नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी, सब मुद्दों पे हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं और सनातन एकता यात्रा को जोड़ के देखा जा रहा था इस बिहार चुनाव से, और इस तरीके से अप्रत्याशित कैसे क्या कहेंगे मतलब रिजल्ट वो, हाँ, लैंडस्लाइड विक्ट्री, और उधर वोट चोर प्लान रोकने की बात, और फिर कह रहे थे कि जी नौकरी घर कर देंगे, सारे स्कीम धाराशाही होगी। क्या हिंदू एकजुट होता नजर आ रहा है ये रिजल्ट? जी, हिंदू पूरी तरीके से एकजुट हो गया है और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देना चाहिए, बिहार की महिलाओं का, बिहार के जमीनी कार्यकर्ताओं का और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का, जिन्होंने एक अलग जगह और पिछले 7 दिन से लगातार वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद देना चाहिए। और ये जीत जनता की है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हिंदू युवा सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और इसमें जीत हासिल हुई है। बहुत ही खुशी की बात है। लोग अब समझ चुके हैं कि फ्री की रिबड़ियां लेने वाला कोई नहीं रह गया है। अब लोग फ्री का कुछ भी लेने के लिए वोट नहीं करेंगे। काम किया? नहीं, 10,000 का जो स्कीम था उसमें भी देखिए आप कि कितनी महिलाएं सामने आई और ये बात कही कि हमने पकड़ियां खरीदी, सिलाई मशीन खरीदा, हमने अपना बिजनेस और रोजगार का व्यवस्था कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये अगर कुछ गलत बोला जा रहा है तो ये महिलाओं का अपमान है, ये बिहार की जनता का अपमान है। इस हार को स्वीकार करना चाहिए अपोजिशन को और आगे 5 साल तक इंतजार करना चाहिए, जमीनी स्तर पर जाकर काम करना चाहिए, न कि इस हार को झुटलाना चाहिए। क्योंकि अगर इस हार को झुटलाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश की जनता का विश्वास तोड़ने का काम करेगा विपक्ष पार्टी। और जहां तक रही है भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में। और आगे चलकर आप देखेंगे तो पहले वेस्ट बंगाल और फिर बाद में उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जीतेगी। वहाँ को गाली दी गई मोदी जो, कितना लग रहा है ये इफेक्ट डाला है इसने? जी, जब उनके मां को गाली दी गई थी तभी कई लोग सामने आ गए थे और उनका कहना था, कई महिलाओं ने कहा था कि इसका जवाब हम वोट से देंगे। और देखिए, हम लोग बीच में बात भी किए थे कि इसका प्रभाव वोट पे पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही दिल से किसी चीज को मानती है। और अगर उनके दिल में कोई चीज बैठ गया कि उनके नेता को, उनके बेटा को या उनके लाल को किसी ने ऐसी गाली दी है, तो उसका जवाब उनको देना है। उन्होंने वो जवाब दिया और वो जवाब वोट के माध्यम से दिया, गोली के माध्यम से नहीं, बोली के माध्यम से दिया। विचारों की जीत हुई है यहाँ और कहीं ना कहीं एक जो जरूरत थी समाज में, वो जरूरत को भी पूरा किया है। और जिस तरीके से ये प्लान की बात और ये नौकरी की बात जिस तरह से फेल की है, और वहीं दूसरी तरफ ये जंगल राज, और ये कह रहे थे कि भाई जंगल राज, मतलब ये जंगल राज और ये डर जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब लोगों में दिमाग में है कि जंगल राज, और ये जो IRCTC का है जो वो भी, मतलब इन सब चीजों का असर है। जो लालू यादव के समय थे, जो अभी जीवित हैं, उनको असल में पता है कि जंगल राज है क्या। तो नए बच्चों को उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या दिन देखा। एक गांव है, उसके सभी गांव के लोगों को मार दिया गया था एक जंगल राज में। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है और लोग विकास और सुशासन चाहते हैं। वो विकास और सुशासन भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार ही देती है बिहार में, और उस पर लोगों का विश्वास जगा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये मानते थे कि मुसलमानों को सीट देकर यादवों की नजरअंदाजी की जाएगी या और बिरादरी की नजरअंदाजी की जाएगी तो हमको जीत मिलेगा। इसका भी जवाब कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से वहां की यादवों ने दिया है, जो आगे चल के उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। क्योंकि अगर अखिलेश यादव यादवों की नजरअंदाजी करते हैं तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। और आप देखेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लेकर आएगी। ये मेरा नहीं, पूरे प्रदेश का भरोसा है। तो ये अभी जिस तरीके से यमुना की सफाई का, मेट्रो और घाट के ऊपर जिस तरीके से इस बार कोई ये लोग विपक्ष करने की कोशिश करते हैं कि एक मार्केटिंग में सबसे मास्टर है, सारा क्या मार्केटिंग खेल है। जहाँ झुग्गियां तोड़ी गई उसको भी इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ, बिहार वाले झुग्गियां तोड़ने का भी जवाब देंगे। तो ये सारी चीजें उल्टी पड़ गई इनको। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना, वो विरोध करना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। अगर उस पर्व को किसी ने अच्छे से मनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। अगर उस पर्व को अच्छे से दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, चाहे यमुना की सफाई को लेकर, चाहे पर्व में
व्यवस्थाओं को लेकर, जैसे पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बिहार की माताएं बहनें जानती हैं कि छठ पर्व सबसे बड़ा पर्व है उनके लिए। वो अपने सुहाग की रक्षा करती, वो अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। 3-3 दिन तक निराजल व्रत रहती हैं माताएं एवं बहनें। तो कहीं ना कहीं उस पर्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी तरीके से काम किया है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। और दिल्ली के कम से कम 10,000 लोगों को ऐसी लिस्ट में जानता हूं जिसमें कि लोग दिल्ली से जाके बिहार चुनाव देकर, वोट देकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका विश्वास प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। झुग्गियां जो टूटी उसमें भी कहा गया कि बीजेपी वालों को ये उल्टा पड़ने वाला है। झुग्गियां जो तोड़ी गई, चाहे वो इलीगल ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लोग बताने जा रहे थे, तो उसका भी जवाब व्यक्त देने की कोशिश कर रहा था, ये बार मिलेगा। उनको भी समझ में आ गया होगा इस बार। जी, विपक्ष को सारे मुद्दों पे समझ में आ गया है। यहाँ SIR का चुनाव नहीं था, यहाँ EVM चोरी का चुनाव नहीं था, यहाँ वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का चुनाव नहीं था, यहाँ नौकरियां बांटने का चुनाव नहीं था। यहाँ बात था राष्ट्रवाद का, यहाँ बात था विकासवाद का, यहाँ बात था देशभक्ति की, यहाँ बात था मातृभक्ति की, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वो करने के बाद ये जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं माताओं एवं बहनों का सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाली इकलौती पूरे देश में पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। पीके की राजनीति क्या रियल में फिल्म वाला पीके बन के रह गए हो? नहीं, पीके जिस लिए चुनाव में आए थे वो उनका कार्य पूरा हो चुका है। मैं खुल के कहना चाहता हूं इस बात को, उनको पैसे कमाने थे, अच्छी मात्रा में उन्होंने पैसे कमाए। मंडवाली करके टिकट जो बांटे उन्होंने, वो टिकट बांटने में भी पैसे लिए। और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से 20-20 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो उनका जो लक्ष्य था वो तो उन्होंने पूरा कर लिया। बाकी उनको चुनाव से कोई मतलब नहीं। अभी 5 साल 10 साल आप फिर देखेंगे वो लोगों को अपना जो है ज्ञान देते फिरेंगे और कमाते फिरेंगे। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं। खेसारी लाल के बयान, जबकि वो हम बागेश्वर गुरु के मंच पे देख चुके हैं उन्हें, उसके बाद मंदिर को ऐसा बोलना कि भाई अगर मंदिर से इलाज होता तो अस्पताल क्यों होते, और सरस्वती मैया से अगर विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होते। ऐसे बयान देकर क्या कहीं ना कहीं पैरों पर गुलाटी नहीं मारी ऐसे लोगों ने? जी, बहुत ही जरूरी था खेसारी को हराना। अभी वो पीछे चल रहे हैं, हालांकि कुछ राउंड की गिनती अभी बाकी है, लेकिन अभी भी 2000 वोट से पीछे चल रहे थे। और खेसारी लाल यादव को हारना भी चाहिए। अगर वो जीत भी जाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से नौकरी की बात करते थे और कहते थे कि ऐसे विद्यालय से पढ़कर कोई प्रोफेसर निकलता है, मंदिर से पढ़ के कौन प्रोफेसर निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा, तो प्रोफेसर डॉक्टर सब उनको बना दिया गया, बिहार की जनता ने बना दिया। आगे चलकर हो सकता है कि उनके गानों में भी उनको प्रोफेसर डॉक्टर बिहार की जनता बना दे। देखिए, ये देश है इमोशनल, भारत देश जो है, यहाँ के लोग आत्मीयता रूप से किसी से जुड़ जाते हैं तो वो गद्दारी करने वाले नहीं है। और वो आत्मीय रूप से जुड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी से और इस देश की जनता से। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, ये कहीं ना कहीं उसी की देन है। आप किसी को इमोशनली ब्रेक नहीं कर सकते। आप राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को ऐसे गलत अनाप शनाप नहीं बोल सकते। आप देश में आतंकवादियों को पनाह नहीं दिलवा सकते और किसी एक पर्टिकुलर कौम को आप सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की जीत है, ये पूरे प्रदेश की जीत है, ये पूरे प्रदेश की महिलाओं की जीत है और इस नेतृत्व की जीत है जिस नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी की राजनीति कहाँ जाती दिखाई दे रही है? फ्यूचर क्या दिखता है? तेजस्वी की राजनीति अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और तेजस्वी की ही नहीं, जितने भी नेपोटिज्म से राजनीतिज्ञ बने हैं, चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव ले लीजिए, ये कोई राजनीति में इनका कोई जगह नहीं है। ये लोग राजनीति में अपने पिताजी की वजह से आए थे, जमीन पर उतरकर इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। चुनाव प्रचार शुरू हुआ, रीलबाजों के साथ ये नाचना शुरू कर दिए, कहीं हाईवे पे, कहीं मेट्रो में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और कहते थे कि हम तो ये नाच नाच के प्रचार कर रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है कि अगर आप नाच के प्रचार कर रहे हैं तो फिर विधानसभा में पता चला नाचने लगे, तो जनता का विकास कैसे करेंगे? जनता का आगे वोट देगी? जी, आप कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। 25 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा घर है, 2.5 करोड़ नौकरी आप कहाँ क्रिएट करेंगे? पूरे देश में 2.5 करोड़ नौकरी नहीं है। आप कह रहे हैं कि पूरे देश में हम 2.5 करोड़ नौकरी से प्रदेश में दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जनता पढ़ी लिखी है और बिहार की जनता तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और ये वोटिंग से भी देखा जा सकता है। 10% का टर्नआउट हुआ था, लोगों को लग रहा था कि 10% जब वोट बढ़ेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी और ये अगेंस्ट द
जो रूलिंग पार्टी उसकी जाती है। लेकिन अब देख में आ रहा है कि 208 सीट अभी का जो रुझान है रिसेंट का 208 सीट पे आके दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10% वोट आया है ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही आया है। चाचा के पलटने का बड़ा मतलब इंतजार करते रहते थे तेजस्वी, तो इस बार तो पलटने लायक भी नहीं छोड़ा। चाचा पलटेंगे तो नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। और नीतीश जी बहुत ही पुराने राजनेता है, मुझे लगता है कि उनके अंदर राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है और तेजस्वी को उनसे सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और अपनी हार पर चर्चा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सबको यह समझना होगा कि अब राजनीति सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलेगी, जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा और वो काम करने के बाद ही आप जीतेंगे। अगर काम नहीं करते हैं तो नहीं जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों, कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए जो हिंदू दिखाई दे रहे हैं इस रिजल्ट से, उनको कैसे बधाई देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे बिहार वासियों को नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया, उन्होंने समाजवाद के लिए वोट किया, उन्होंने विकासवाद के लिए वोट किया और उन्होंने सही मायनों में जो भारत का संविधान बचाने की बात है, उन्होंने सही मायनों में भारत का संविधान बचाया। मैं दिल से बहुत खुश हूं और मैं पूरे बिहार वासियों को नमन करता हूं। ऐसी जनता हर राज्य में होनी चाहिए। एक चीज जो आपने झुठला दी है पूरे देश में बात चलती है कि जब यूपी और बिहार का चुनाव होगा तो वो कास्ट बेस्ड चुनाव होगा, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया और यूपी वालों को इससे सीखना चाहिए 2027 में कि जातिवादी की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी एक अनुभव लेकर अपना चल रहे हैं लोगों के एक करने का, वो काम पे मुहर बिहार वासियों ने लगा दिया है। मैं बिहार वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग भविष्य में बहुत आगे जाएंगे और कोई पलायन नहीं होगा, भगवान करेंगे तो सारी फैक्ट्रियां आपके यहाँ लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से रिजल्ट आया है बिहार के, वाकई हर कोई बधाई देता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये संकेत है कि हिंदू इन चीज़ों को समझ रहा है कि अब बट के जातियों में भला नहीं होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।